गुड मॉर्निंग। सेकंड कंसेक्यूटिव वीक ऑफ नेगेटिव क्लोज, लेकिन इस नेगेटिव क्लोज से कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है ओवरऑल मार्केट डायरेक्शन में। अगर हम लास्ट वीक की क्लोजिंग देखते हैं तो वीकली बेसिस पे निफ्टी ने 85 पॉइंट्स का लॉस विटनेस किया एंड सेंसेक्स ने 267 पॉइंट्स का रफली लॉस विटनेस किया वीकली बेसिस पे। जो ओवरऑल फॉर्मेशन है चार्ट्स पे ये अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। लास्ट 3-4 वीक्स के गेन के बाद अगर लास्ट 2 वीक्स में अगर एक नेगेटिव क्लोजिंग आती है तो इसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है मार्केट के ओवरऑल डायरेक्शन में। इनफैक्ट ये इस तरह के करेक्शन जो रहते हैं वो हेल्दी करेक्शन रहते हैं, क्योंकि वीकर हैंड्स जो रहते हैं मार्केट से वो निकल जाते हैं, वो प्रॉफिट बुक करके निकलते हैं। एंड द स्ट्रॉन्गर हैंड्स जो एक मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, दे टेक ओवर द स्टॉक्स। तो जो ओवरऑल फॉर्मेशन है वो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में अभी भी एक पॉजिटिव मूव बना हुआ है। हाँ, निफ्टी ने एक बार 6050 का जो सपोर्ट लेवल था उसको ब्रेक किया, उसके बाद 6000 के नीचे भी स्लिप हुआ, लेकिन अगर वीकली बेसिस पर क्लोजिंग देखते हैं जो सिल्वर लाइनिंग है वो 6050 के ऊपर आई है। तो जो जो चांसेस हैं, जो पॉसिबिलिटी जो चार्ट्स इंडिकेट कर रहे हैं कि एक पॉजिटिव मूव आ सकता है और मार्केट ने जो अभी रिसेंटली जो हायर लेवल्स को बनाया था उनको क्रॉस करने के अटेम्प्ट कर सकता है। गोइंग फॉरवर्ड अगर निफ्टी के लिए हम पर्टिकुलरली देखते हैं तो हायर साइड में 6175 का जो रेजिस्टेंस लेवल है ये काफ़ी क्रूशियल है। इसको क्रॉस करने के बाद फिर चांसेस ये हो जाएंगे कि जो रिसेंट हाई बने थे निफ्टी उनको या फिर ब्रॉडर मार्केट उनको क्रॉस करने के अटेम्प्ट कर सकता है। जो जो बेटर पार्ट जो उस एंटायर रैली की ये रही है कि जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स का जो पार्टिसिपेशन रहा है वो काफ़ी कंसिडरेबल रहा है। एंड पॉसिबिलिटी ये है कि आगे आने वाले समय में जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं वो और बेटर वे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर हम चार्ट्स पे देखते हैं तो एक मिड कैप स्टॉक जिसमें एक ब्रेकआउट जनरेट हुआ है दैट इज थॉमस कुक। थॉमस कुक का जो ओवरऑल फॉर्मेशन है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रहा है ऑल द टाइम फ्रेम में, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म में। एक कंसोलिडेशन फेज के बाद, एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन के बाद जो स्टॉक में ब्रेकआउट जनरेट हुआ है एंड 73 के ऊपर इसमें एक मोमेंटम बना रहेगा। हायर साइड में चांसेस है कि ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये 100 के लेवल को क्रॉस करने के अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड मे मूव टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 110 एंड 120। जो ओवरऑल फॉर्मेशन है इंडिकेट कर रहा है कि ये जो हायर लेवल्स हैं ये ग्रेजुअली अनफोल्ड होंगे, नॉट इमीडिएटली कि नेक्स्ट 1 और 2 वीक्स में हो जाएंगे, बट यस जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, जो चार्ट का जो फॉर्मेशन है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि ग्रेजुअली ये हायर लेवल स्केल करता जाएगा और एक मोमेंटम के साथ अगर 75 एंड 80 की जो बैरियर है वो क्रॉस होता है तो एक फॉर द टाइम बीइंग एक मोमेंटम भी आ सकता है। लोअर साइड में अगर हम देखते हैं तो 61-62 का जो सपोर्ट लेवल है ये काफी क्रूशियल है। जब तक स्टॉक इन सपोर्ट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं जो ओवरऑल फॉर्मेशन है ये पॉजिटिव बना रहेगा और इसमें चांसेस है कि जो हायर लेवल्स है वो स्केल किए जा सकते हैं। नाउ कमिंग टू द ब्रॉडर मार्केट का भी फॉर्मेशन पॉजिटिव ही है। तो इस समय जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर क्लाइंट्स, एसआरई क्लाइंट्स स्टॉक्स को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें, नॉट ओनली फॉर द शॉर्ट टर्म बट मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म की पर्सपेक्टिव से देखें तो एक बेटर रिटर्न जनरेट हो सकता है। थैंक यू।